हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट, अक्षरम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3 सम नंबर 4 और इसी के साथ हमारा 4.3 आज खत्म हो जाएगा और साथ में तीनों मेथड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि एक भी वीडियो हमारा मिस ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। Sum number 4. The wholesale price index number for the different quarters for a year obtained as follow. Find the trend by कितने ईयर का पूछा है? 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज पूछा है 4 ईयरली, तो हम कैलकुलेट करेंगे 4 ईयरली। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो किस तरह के दिया इक्वेशन, समझ भी नहीं आता। बहुत इजी है, देखो फॉर्मेट आप क्वार्टर लिख दिया Q1, Q2, Q3, Q4 2013 का, उसके सामने जो डेटा था वो हमने लिख दिया। फिर 2014 का Q1, Q2, Q3, Q4 एक एक लाइन कंपलसरी आपको स्किप करनी है क्योंकि यहाँ मिड ईयर निकल के नहीं आता है, इसलिए वो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व आउट किया था ना, बस उसी तरह से याद कर लो। 2015 में Q1, Q2, Q3, Q4 उसके सामने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू को हम रख देंगे। ठीक है, चलो अब सम की शुरुआत करते हैं, थोड़ा आराम से करेंगे। ठीक है, चलो 4 साल का टोटल करना है, 1 2 3 4 4 साल का टोटल लिखेंगे कहां पर? 2 एंड 3 के बीच में, क्योंकि ये मिडल होता है। तो राइट डाउन 110 प्लस अगेन 110 प्लस 125 प्लस 135। चलो टोटल कर ले हम लोग फटाफट कैलसियम में। 110 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 135, आंसर इज 480। तो लिखेंगे 480। यदि आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से की होगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आज एक लाइन स्किप करो, नीचे लिखो 480, ऊपर से एक वैल्यू माइनस करनी है, माइनस 110, नीचे से एक वैल्यू हमें प्लस करनी है 145, तो करेंगे 145। तो चलो 480 माइनस 110 प्लस 145, आंसर इज 515। वही एक लाइन स्किप करके लिखो 515 माइनस करेंगे ऊपर से एक वैल्यू यानी 110 माइनस करेंगे और प्लस करेंगे एक वैल्यू 152। सो राइट डाउन 152। 515 माइनस 110 प्लस 152, तो आंसर रहेगा हमारा 557। एक लाइन स्किप करके हमें लिखना है, तो एक लाइन स्किप करो और लिखो 557 माइनस 125, तो माइनस 125 प्लस करेंगे 155, ऊपर से एक वैल्यू माइनस करनी, नीचे से एक वैल्यू प्लस करनी, बस ये आपको माइंड सेट रखना है। 557 माइनस 125 प्लस 155, योर आंसर इज 587। वही नीचे लिखेंगे 587 माइनस 135, नीचे से माइनस करेंगे प्लस करेंगे, माइनस 135 प्लस कर देंगे 168। 587 माइनस 135 प्लस 168, आंसर इज 620। चलो वही एक लाइन स्किप करके लिखो 620, ऊपर से एक वैल्यू माइनस करो, माइनस 145, नीचे से एक वैल्यू ज्वाइंट प्लस कर दो, अब 135, नीचे से साल से हमने प्लस कर दिया 131 को। चलो 620 माइनस 145 प्लस 131, आंसर इज 606। एक लाइन स्किप करके फिर से लिखो 606 माइनस ऊपर से एक वैल्यू माइनस करो 152 और नीचे के साल में से एक वैल्यू आपको प्लस करनी है 124, तो यहां लिखेंगे 124। चलो 606 माइनस 152 प्लस 124, आंसर इज 578। एक लाइन स्किप करके लिखना है 578 माइनस 155, माइनस करेंगे तो माइनस 155 और नीचे से एक वैल्यू प्लस करेंगे 132, सो राइट डाउन 132। 578 माइनस 155 प्लस 132, आंसर इज 555। चलो एक लाइन स्किप करके लिखो 555, माइनस करनी है एक वैल्यू, कौन सी? 168, सो राइट डाउन 168 और नीचे से एक वैल्यू आप ज्वाइन कर दो 153, तो यहां लिख देंगे 153। टोटल करो 50
555 minus 168 plus 153. आंसर इज 540. चलो क्लियर. अब हो ही नहीं सकता आगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब आगे कोई साल नहीं है. क्लियर. तो यहां हम कर देंगे डैश. चलो यहां तक बच्चों समझ में आ गया आपको? एकदम इजी है ना. ऊपर से एक एक साल को माइनस करते जाना है वैल्यू को, और नीचे एक एक साल की वैल्यू को प्लस करते जाना, और कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना है. चलो अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे. अब ये जो मिला उसके हम पेयर बनाएंगे, यानी इन दोनों का टोटल करके हम लिखेंगे बीच में. तो यहां हम लिखेंगे 480. ये 4 साल का टोटल हमें मिला. कितने साल का टोटल? 4 साल का. और 515 वो भी 4 साल का टोटल मिला. चलो उसी तरह से यहां क्या लिखेंगे? 515 प्लस 557. चलो प्लस कर दो. 480 प्लस 515. आंसर इज 995. चलो नेक्स्ट 515 प्लस 557. आंसर इज 1072. एक लाइन स्किप करके लिखना है. 557 तो वहां से फर्स्ट लाइन आएगी वहां पर. चलो तो यहां लिखेंगे 557 प्लस 587. यहां लिखेंगे 587 प्लस 620, 620 प्लस 606, 606 प्लस 578. चलो कैलकुलेट करते हैं. 557 प्लस 587 1144. 587 प्लस 620. आंसर इज 1207. नेक्स्ट वन 620 प्लस 606 1226. नेक्स्ट वन 606 प्लस 578 1184. अब यहां एक लाइन स्किप करिए तो वहां फर्स्ट लाइन में लिखेंगे 578 प्लस 555. आपको ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप तो नोटबुक में एक ही पेज में कैलकुलेट करोगे ना, तो सीधा सीधा ही आएगा. ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना. 555 प्लस 540. चलो कर लेते हैं. 578 प्लस 555. आंसर इज 1133. एंड यहां पर आएगा 555 प्लस 540. आंसर आएगा हमारा 1095. चलो स्टूडेंट क्लियर है यहां तक? चलो किसी को कोई प्रॉब्लम? एकदम इजी, नो प्रॉब्लम. अब देखो हमने पेयर भी बना ली. मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो पेयर है ना, उसमें 4 साल प्लस 4 साल यानी कितने साल हो जाएगा? 8 साल. तो यहां जो वैल्यू हमें मिले उसको डिवाइड करना है 8 ईयर. याद रखना है 3 ईयरली में डिवाइड 3 होता है, 5 ईयरली में डिवाइड 5 होता है, लेकिन 4 ईयरली में डिवाइड होता है 8. ठीक है. चलो डैश डैश लिख देते हैं. 995 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू, उसके पास में ही लिखना है. ठीक है ना. चलो कैलकुलेट कर ले हम लोग. 995 डिवाइड बाई 8 124.38. चलो नेक्स्ट 1072 डिवाइड बाई 8 तो आंसर आएगा 134. क्लियर है. चलो अगेन कर लेते हैं. 1072 डिवाइड बाई 8 134. नेक्स्ट पेज. यहां पर होगा 1144 डिवाइड बाई 8. यहां पर होगा 1207 डिवाइड बाई 8. यहां पर होगा 1226 डिवाइड बाई 8. 1184 डिवाइड बाई 8. डिवाइड बाई 8 इसलिए क्योंकि यहां पेयर चल रही है. ठीक है. चलो साथ में कैलकुलेट करो. 1144 डिवाइड बाई 8. आंसर इज 143. चलो नेक्स्ट वन 1207 डिवाइड बाई 8 150.88. 1226 डिवाइड बाई 8 153.25. नेक्स्ट वन 1184 डिवाइड बाई 8 148. चलो अभी कंटिन्यू है सम. आगे बढ़ते हैं. लास्ट 2 स्टेप्स 1133 डिवाइड बाई 8 एंड लास्ट स्टेप इज 1095 डिवाइड बाई 8. चलो तो फिर कर लेते हैं दोनों का. 1133 डिवाइड बाई 8
आंसर आएगा 141.63 एंड लास्ट वन 1095 डिवाइड बाय 8, तो लास्ट आंसर होगा 136.88। इसी के साथ हमारा ये सम कंप्लीट होता है, सम के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है, ठीक है। और इसी के साथ तीनों मेथड मैंने कंप्लीट करवा दिए, ग्राफिकल भी कंप्लीट किया, लीनियर इक्वेशन भी कर लिया, और ये 4 ईयरली ये वाला जो एक्सरसाइज था हमारा मूविंग एवरेज मेथड वो भी हमारा कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा चैप्टर बाकी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सम्स कैलकुलेट करवाए जाते हैं। अभी मेन एक्सरसाइज के छोटे छोटे सम से लेके बड़े बड़े सम हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अच्छी तरह से देख लो, एक बार काउंट कर लो, प्रैक्टिस भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।